तो भाई आज हम लोग बहुत बढ़िया एक एनीमे एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक्सप्लेन का नाम है किसिस। तो हम शुरुआत में देखते हैं कि कुत्ते जो है एक बच्चे को डरा देते हैं और उसके साथ दो लड़कियां होती हैं, वो उसको बचा लेती हैं। तो बाद में पता चलता है कि दोनों लड़कियां जो हैं वो लड़का आपस में भाई बहन है। वो उनको वहाँ से बचा के ले जाता है। फिर लड़कियां उसको बोलती हैं कि तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों तुम्हारी जो है हमेशा रक्षा करेंगे और तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस पे काइतो बोलता है कि जब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी फिर क्या होगा। तो उस पर उसके दोनों बहन जो है वो बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम लड़के हो, तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और कहती है तो हम हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और वो कहता है कि क्या सच में तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। और उसमें फिर दोनों लड़कियां बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, चलो तुम हमेशा एक साथ ही हो, तुम हमें बिल्कुल एक जैसे ही हो जैसे तुम पहले से, हमारे प्यारे से अच्छे से भाई। और फिर सीन अगला कट जाता है और हम देखते हैं कि हमारा काइटो जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी क्लास में बैठा हुआ, कुछ लड़के उसको परेशान कर रहे हैं और वो एकदम से उसकी किताबें फेंक फेंक के उसके सिर पे मारते हैं। और काइटो बोलता है अरे यार इसे चोट लग रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं कि ओए तुम सोए नहीं हो इसी वजह से क्लास में सो रहे हो क्या। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि अको और रिको तुम्हारी बहन है यार, तुम्हारे तो मज़े हैं यार, नहीं तो तुम तो एकदम बहुत ज़्यादा लक्की हो। दूसरा बंदा बोलता रहता है कि रिको और काइटो के इसके लिए फीलिंग क्यों है, तुमने कुछ उसके उनके साथ कुछ गंदा काम तो नहीं किया है, तुमको उनके उसको लेके कुछ फीलिंग तो नहीं है उन दोनों को लेके। काइटो बोलता है नहीं नहीं यार, वो तो दोनों की दोनों मेरी बहनें हैं, मैं उनके रहता तो ऐसा कुछ क्यों करूँगा। तो वो लड़के बोलते हैं कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है ना, नहीं तो हम तुम्हारी चटनी बना कर रख देंगे। तो काइटो बोलता है अरे नहीं नहीं यार ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और वो अपने स्कूल से घर की तरफ निकल जाता है। वो बोलता है यार ये सारी की सारी सिर्फ फैंटेसीज हैं, मैं ऐसा किसी के बारे में क्यों सोचूंगा। और वो घर आ जाता है और घर आते ही बोलता है कि हेलो आई एम बैक। तभी उसकी दोनों बहन जो हैं वो आकर उससे चिपट जाती हैं और बोलती हैं और उसकी किस कर देती है। दोनों के दोनों आने के बाद उसको अच्छी तरीके से वो दबा देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से कहते हैं अरे जल्दी जल्दी बाहर जाओ यहाँ से, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो दोनों बहनों काइटो को एकदम वेलकम करती हैं और उसको बोलते हैं कि क्या तुम डिनर खाना चाहोगे, फिर तुम नाना खाना चाहोगे, या फिर तुम डिनर के साथ ये भी लेना चाहते हो। और उसे एकदम से दिखा देती है काइटो और उसकी दूसरी बहन एकदम डर जाती है और बोलते हैं तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम क्या कर रही हो ये। तो मैंने सोचा कि काइटो डिनर कर रहा है, उसके साथ ये कुछ करना चाहता होगा, लेकिन काइटो बोलता है अरे चलो यार छोड़ो इसको। फिर उसकी जो दूसरी बहन होती है वो एकदम से सीरियस हो जाती है और बोलती है कि तुमने रिको के देखे ना, चलो इसका मतलब अब मुझे भी दिखाने ही पड़ेंगे। और वो अपनी शर्ट उतारने लगती है। इसमें एकदम काइतो एकदम से डर जाता है, बोलता है तुमने रिको के देख ही लिए हैं तो मैं जो है ना अको है, अब मुझे भी दिखाना पड़ेगा तभी ना हिसाब बराबर होगा। और एकदम से काइतो को अपने वो भी खोल कर दिखा देती है। वो कहती है काइतो देखो, काइतो चैन। वो देखती है कि एकदम से खोल कर दिखा देती है, लेकिन काइतो वहाँ से गायब हो जाता है। और काइतो वहाँ से जाने लगता है, बोलता है तुम सारे के सारे लोग पागल हो। एकदम से वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है कि काइतो ने मेरे क्यों नहीं देखे। तो इस पर फिर रिको बोलते कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना इस वजह से। फिर रिको गुस्सा हो जाती है, को गुस्सा हो जाती है, रिको मारते कि हम दोनों के बराबर ही हैं। वो कहती है नहीं नहीं मेरा एक कप जो है तुमसे बड़ा है। और काइतो जो है अपने रूम की तरफ जाने लगता है और वो नहा रहा होता है। और वो नहाते नहाते सोचता है कि यार ये दोनों के बीच में इनके आखिर चल क्या रहा है, ये दोनों के दोनों मुझसे चाहती क्या है। वो बोलता है कि यार ये दोनों वैसे मेरी ब्लड रिलेटेड सिस्टर्स नहीं है, हम सारे के सारे ही अडॉप्टेड हैं, पर फिर भी वो क्यों दिखा रही है, क्यों मेरे को ऐसे इस तरीके से दबा रही है। और वो एकदम से देखता है कि नीचे उसका खड़ा होने वाला होता है एकदम से, और बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाता है और पानी के अंदर अपना मुँह लगा के बैठ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अको जो है वो सूप बना रही होती है और वो उसके चख के देखती है कि बहुत अच्छा बना है। और दूसरी तरफ रिको भी कुछ सोच रही है और वो रिको एक कुकुम्बर लेती है और उसको बीच में से काटती है और वो एकदम से आंखों के बाहर के लगता है। वो बोलती है तुम क्या कर रही हो इस तरीके से। कहते हैं मैं तो इसे बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुमको अच्छे से बनाना होगा, तुम ऐसे इधर उधर फेंक क्यों रही हो। एक काम करो तुम ये सूप चलाओ और मैं ज़रा अभी आती हूँ, मेरे को बहुत काम है, मेरे को कपड़े वगैरह भी धुलने हैं, मैं जाती हूँ। और अभी कहीं तो नया ना अभी लिया होगा तो मैं वो भी देख लूँगी जाकर। तो वहाँ से वो चली जाती है और देखती है कि वो पहुँचती है सबसे पहले काइतो के रूम में। वो बोलती है कोई अंदर है तो नहीं। चलो ठीक है यहाँ पे तो कोई नहीं है। अब अच्छा हुआ मैं काइतो के सारे कमरे की सफाई कर देती हूँ। सफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे उसका कबर्ड देखना होगा। कबर्ड खोल के देखती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या रखा है। अरे ये तो उसके कपड़े हैं, इसे दे देती हूँ। अरे ये तो उसका अंडरवेयर है।
वो उसका अंडरवेयर ले लेती है, उसको स्मेल करने लगती है। वो स्मेल करके बोलती है काइतो तुम कितने अच्छे हो, आई लव यू काइतो। उसे दूसरी बहन आ जाती है, बोलती परवर्ट परवर्ट परवर्ट, ये क्या कर रही हो तुम, ये जो तुम अभी कर रही थी ना ये एक परवर्ट की निशानी है, ठीक है ना। चलो अब हम दिखाई रहे हैं तो ये देखो ये किसकी क्या है, ये तो काइतो का अंडरवेयर है। नहीं ये कोई एक अंडरवेयर नहीं, ये वही अंडरवेयर है जिसने आज पहना हुआ था। अरे तुम ये कहाँ से लेकर आ गई, ये तो काइटो ना आ रहा था तो मैं वहाँ से उतार के ले आई हूँ, और ये अंडरवेयर है जो उसने अभी पहना हुआ था। तो ये भी तो तुम्हारी एक परवर्ट वाली ही हरकत है ना, ये तुम कर रही हो ये भी परवर्ट है। लाओ ये इसको मुझे दे दो, इसको मुझे दे दो। दोनों आपस में बहनें लड़ रही होती हैं और उधर से काइटो, वो सारा का सारा सूप जल गया है। काइटो उधर से नहा कर निकला है, वो देखता है कि क्या स्मेल किस तरीके से आ रही है। अरे मेरा अंडरवेयर किधर गया, इधर ही तो रखा था यार, क्या, अरे सारा का सारा खाना जल गया है। वो कहते हैं अको कहती है अरे ये तो, कहीं तो बोलता है पहली बार ऐसा हुआ है कि अको ने कोई खाना की चीज़ जो है जलाई हुई है, नहीं तो हम सब तो अको अच्छा ही खाना बनाती थी। मामा को बोलते हैं कि शायद मैंने किसी के ऊपर भरोसा कर लिया था इसलिए, ये लो तुम ये कोक पियो। अको बोलती है कि ये तो खाने के साथ तो कोक बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, ये भी खाओ तुम, ये अच्छा है, ये तो जो तुमने बनाया है ये तो और भी ज़्यादा ख़राब है। दोनों को देखो मिको बोलता है यार मैं किसका खाना पहले खाऊं, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इन दोनों से। अरे आज मोम डैड कहाँ हैं, मेरे को मोम डैड दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मिको बोलते हैं अरे वो तो हमारे पड़ोसी की एक एसोसिएशन है, नेबर्स एसोसिएशन, उसमें ट्रिप के लिए गए हैं, क्या तुमको उन्होंने नहीं बताया, वो तो वहाँ गए हुए हैं ट्रिप पर, वो आज रात तो नहीं आएंगे, तो आज रात तो बस हम यहाँ पर यहीं हैं, मतलब आज रात वो पूरी रात नहीं आने वाले हैं, और आज रात बस यहाँ पर हम सभी लोग हैं। सुनकर काइदो एकदम से घबरा जाता है और बोलता है यार आज तो गड़बड़ होने ही वाली है मेरे को लग रहा है। अपने रूम में जाके बैठ जाता है, बोलता है यार ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है, इस तरीके से पहले बिहेव नहीं करती थी, और आज तो पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, कल मेरे को दिखाना पड़ेगा जाके कि पेरेंट टीचर मीटिंग है, मैं क्या करूँगा, कैसे किससे साइन कराऊँ, मम्मी पापा तो यहाँ पर नहीं है। चलो देखता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ना पड़ेगा, मैं फेंकता हूँ इसको, जब भी ड्रम में पहुँचता ही नहीं है। चलो आराम से सो जाता हूँ, आज रात हम अकेले हैं, उसके दिमाग में यही बात घूम रही है। अरे यार कुछ ना कुछ तो मेरे को करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ इस पर सारे घर पे ताला लगा देता हूँ ताकि कोई फिर अंदर आ ही नहीं पाएगा। चलो अब अच्छी तरीके से सो जाता हूँ, सोने के बाद अब मेरे को कोई डिस्टर्ब किसी तरीके से नहीं करेगा, मैंने सारे घर पे अच्छी तरीके से ताले तो लगा दिए हैं। रात में सोते सोते उसको फिर से सोने का रात का टाइम हो गया है, एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। आँख खुलते ही देखता है कि उसकी भारी उसको बहुत ज़्यादा लग रहा है, यार ये कितना भारी क्यों लग रहा है मेरे को। अको मिको तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम लोगों को तो अपने अपने रूम में होना चाहिए था, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम जाओ। नहीं 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 नहीं, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम लोग सिबलिंग्स हैं, तुम जानती नहीं हो क्या। पर लेकिन हम तो दूर के रिश्तेदार हैं, हम मतलब हमने तो कोई ब्लड का रिलेशन तो नहीं है ना, और हम तुमसे प्यार भी बहुत ही ज़्यादा करते हैं, तो प्लीज़ आज हम लोगों को ऐसा कर लेने दो। काई तो एकदम घबरा जाता है, देखता है कि उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, उसकी दोनों बहनें उसके आसपास ही हैं और उस पर हाथ फेर रही होती हैं। वो भाई तो बहुत ज़्यादा एकदम से परेशान हो जाता है, वो बोलता है ये क्या हो रहा है भाई, कैसे मैं अपने उनको बचाऊँ। वो दूसरा हाथ निकाल कर ऐसे रखवा देती हैं, और काई तो का एकदम बहुत ज़्यादा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने मैंने बोलती है कि चलो आज रात के लिए तुम कम से कम मेरे से प्यार तो कर ही सकते हो ना। और एकदम से काई तो सोते सोते उठ जाता है, और वो जानता है कि जो सब देख रहा था वो सब उसका एक सपना था, ऐसा हकीकत में नहीं हो रहा था। वो बोलता है चलो यार ये सारा हम सब सपना ही था। साइड में देखता है तो अको, फिर दूसरी साइड सो रही होती है, दूसरी साइड देखता है तो मीको भी सो रही है साइड में, मतलब ये जो रात में हुआ था सब तो सही ही था। वो देखता है गेट का पूरा जो ताले वगैरह उसने लगाए थे वो सब टूट गए हैं, और तो दोनों दोनों उससे चिपट जाती हैं। उसका हालत ख़राब है, एकदम से वो निकलता है, भागता है और अपने स्कूल की तरफ निकल जाता है कि भाई मेरे को स्कूल जाने दो, मैं यहाँ के हालात देख के नहीं सही नहीं लग रहे हैं मेरे को इधर के हालात, और यहाँ से भागने लगता है। इस एपिसोड के आगे की स्टोरी देखने के लिए भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट स्टोरी इसी वाले चैनल पर नेक्स्ट स्टोरी जल्दी से हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।